वर्ल्डोमीटर के अनुसार कोरोना वायरस से दुनिया भर में अभी तक 52,73,310 लोगों की मौत हो चुकी है। अब वैक्सीन बनाने वाली वैज्ञानिक सारा गिलबर्ट ने भविष्य की महामारियों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य की महामारियां कोरोना वायरस से भी अधिक घातक हो सकती है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने वाली वैज्ञानिकों में से एक सारा गिलबर्ट ने भविष्य की महामारियों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य की महामारियां कोरोना वायरस से भी अधिक घातक हो सकती है। सारा ने यह भी कहा कि हमें कोरोना महामारी से सीखे गए सबक को बर्बाद नहीं करना चाहिए और दुनिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अगले वायरल हमले के लिए तैयार है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार कोरोना वायरस से दुनिया भर में अभी तक 52,73,310 लोगों की मौत हो चुकी है। आर्थिक उत्पादन में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इससे करोड़ों लोगों के जीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका, भारत, ब्राजील, ब्रिटेन, रूस, तुर्की और फ्रांस शामिल है। हाल में ही खोजे गए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दक्षिण अफ्रीका में हाहाकार मचा हुआ है। रिचर्ड डिम्बलबी लेक्चर में सारा गिलबर्ट ने कहा कि सच्चाई यह है कि अगली महामारी बढ़तर हो सकती है। यह अधिक संक्रामक या अधिक घातक या दोनों हो सकती है। यह आखिरी बार नहीं होगा जब कोई वायरस हमारे जीवन और हमारी आजीविका के लिए खतरा हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी को खत्म करने के प्रयास आसमान और टुकड़ों में बंट रहे हैं। कम आय वाले देशों में कोविड वैक्सीन की सीमित पहुंच है, जबकि अमीर देशों में स्वस्थ और धनी लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। एम्स बीबीनगर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विकास भाटिया ने कहा कि नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक मगर कम जानलेवा है। उन्होंने ANI से बातचीत में कहा कि हमें तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर भाटिया के अनुसार ओमिक्रॉन ज्यादा जानलेवा नहीं है, यह शायद एक हल्की बीमारी हो। कुछ देशों में दिख रहा है कि इन्फेक्शन और बीमारी उभरने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, और अगर यह डेल्टा वायरस से ज्यादा है तो निश्चित तौर पर और लोगों कम को संक्रमित रहा है। प्रसार दर ज्यादा है लेकिन इसकी जान लेने की क्षमता कम है, तो यह फैलकर इम्यूनिटी जनरेट करने में मदद कर सकता है। कोरोना वायरस का पहला मामला 2019 के अंत में चीन में पाया गया था। उसके बाद रिकॉर्ड समय में वायरस के खिलाफ टीके विकसित किए गए थे। गिलबर्ट ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने में कम प्रभावी हो सकता है।